जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है हमारे पास टाटा एल्ट्रॉज और ये टाटा एल्ट्रॉज का बेस वेरिएंट है जो कि स्मार्ट के नाम से आता है। और आपको पता ही होगा हमारे चैनल की यूएसपी है किसी भी गाड़ी का बेस वेरिएंट आपके लिए कहीं ना कहीं से अवेलेबल कराना। तो आज टाटा एल्ट्रॉज का नंबर है, बेस वेरिएंट है, बट आज दिन थोड़ा सा स्पेशल है। दिन स्पेशल इसलिए है क्योंकि कंपनी ने जब इसे लॉन्च किया था तो 6,90,000 रुपए एक्सोरूम कीमत बताई थी, लेकिन आज मैं आपको इसकी कीमत बताने वाला हूँ 6,30,000 रुपए। सीधे सीधे इसके अंदर आपको जीएसटी 2.0 में 60,000 रुपए का फायदा देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही बताऊंगा एल्ट्रॉज के जितने भी वेरिएंट आते हैं, चाहे पेट्रोल, चाहे डीजल, चाहे सीएनजी, चाहे ऑटोमेटिक, सबके वेरिएंट वाइज प्राइस, किस वेरिएंट का कितना प्राइस रहने वाला है, टोटल डिटेल मिलने वाली है आज की इस वीडियो में आपको। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, चाबी की बात करें तो भाई बेस वेरिएंट के अंदर भी आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल रही है और क्या ही चाहिए। आप यार देखो यार, 3 बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, और फॉलो मी हेडलैम्प का बटन आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ में पीछे की तरफ टाटा का लोगो और फिजिकल की इस तरीके से निकल आती है। और जो दूसरी चाबी है वो नॉर्मल सादा सिंपल आपको देखने के लिए मिलती है। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। बट अब बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। जैसा कि मैंने पहले ही कहा आपको, ये टाटा एल्ट्रॉज का बेस वेरिएंट है और बेस वेरिएंट आता है भाई स्मार्ट के नाम से। अब देखो, अब नए प्राइजेस की बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि वो जो नया अपडेट है हम उसकी बात पहले कर लेते हैं। भाई अगर प्राइस की बात करें तो ये गाड़ी अब तक कॉस्ट करती थी 6,90,000 रुपए की। अब 6,90,000 में तो आप यूँ समझ लो 10,000 कम 7 लाख की हो गई। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ आपसे कि 7 लाख में आपको ऑन रोड मिल जाएगी तो डेफिनेटली मिल जाएगी। बिकॉज 22 सितंबर आने दो और 22 सितंबर के बाद इस पर्टिकुलर वेरिएंट की अगर बात करूँ तो 60,000 रुपए कम हो जाएंगे इस वेरिएंट के ऊपर, और आपको ये गाड़ी मिलेगी सिर्फ 6,30,000 रुपए में। और 6,30,000 रुपए में अगर आपको ये एक्सोरूम मिल रही है तो यूँ समझिए 7 लाख रुपए में ये गाड़ी जो है ना आपको ऑन रोड देखने के लिए मिल जाएगी कहीं भी पूरे इंडिया में अगर बात करें तो। अब देखो, अब एक चीज और बता दूं भाई, एल्ट्रॉज के जितने भी वेरिएंट आते हैं, चाहे पेट्रोल के, चाहे डीजल के, चाहे सीएनजी के, सभी वेरिएंट की प्राइस लिस्ट मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो भाई देखो, वीडियो को देखते जाओ। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी भाई, बहुत सारी गाड़ियों के तो मैंने हर वेरिएंट की प्राइस लिस्ट बना दी थी, लेकिन इस वेरिएंट मतलब एल्ट्रॉज की रह गई थी, तो एल्ट्रॉज की भी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। बट उससे पहले अब इस वेरिएंट की बात कर लेते हैं। भाई ये बेस वेरिएंट है, स्मार्ट के नाम से आता है और ये कॉस्ट करता है, मैंने आपको बता दिया, नया प्राइस बताऊंगा सिर्फ अब, क्योंकि पुराने प्राइस की बात नहीं होगी। और 22 तारीख तक मुझे पता है कोई गाड़ी खरीद भी नहीं रहा है, इसीलिए तो भाई 6,30,000 रुपए ये एक्सोरूम अब आपको देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर आपको 1.2 लीटर का रिवोट्रॉन 3 सिलेंडर इंजन ऑफर किया जाता है जो 86 bhp की पावर, 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और वहीं पर माइलेज की बात करूँ तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी 19 से 20 kmpl का माइलेज आपको ऑफर कर देती है। अब देखो फ्रंट से दिखाता हूँ क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं भाई हेडलाइट की तरफ। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें तो हेलोजन प्रोजेक्टर का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। इंडिकेटर आपको यहाँ पर ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा। और अगर यहाँ पर हेडलाइट की बात करूँ तो आप चेक कर लो, थ्रो आपको कुछ इस तरीके का मिलने वाला है, पीली रोशनी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। फॉगलाइट इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती, आप जानते हो यार बेस वेरिएंट है। फॉगलाइट हाउसिंग देख लो, आप डीलरशिप पे लगवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया काम करेगी। बाकी यहाँ पर देख लो तो एक्टिव एयर वेंट्स आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। सामने की ग्रिल की बात करें तो 3D पैटर्न आपको ग्रिल में देखने के लिए मिलता है। अब ये ग्रिल भी कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। साथ ही यहाँ टाटा का लोगो ऑफर किया जाता है। यहाँ पर टॉप एंड वेरिएंट में 360 कैमरा मिलता है, तो फ्रंट कैमरा यहाँ शो होता है, बट यहाँ पर ये जगह बनी हुई है, कैमरा वगैरह नहीं लगा हुआ है। नीचे की रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो इस तरह का पैटर्न, या कहें तो 3D पैटर्न ही आपको रेडिएटर ग्रिल में देखने के लिए मिलता है, बट यहाँ पर ये मैट फिनिश के अंदर देखने के लिए मिलता है। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। थोड़ा सा दूर से देखें तो आपको इस तरीके का दिखाई देगा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा साइड में और यहाँ पर टायर साइज की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो MRF का इको ट्रेड आपको ऑफर किया जा रहा है, और यहाँ पर जो है आपको स्टील रिम ऑफर किए जाते हैं। एलॉय वेलॉय आप जानते हो बेस वेरिएंट है, तो क्या ही मैं बात करूँ उसके बारे में। फ्रंट में डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं, और यहाँ पर ये व्हील कवर चढ़े हुए हैं दोस्तों, ये मत समझना व्हील कवर नहीं चढ़े हुए, बट ये शॉर्ट वाले या कहें तो छोटे वाले व्हील कवर आपको ऑफर किए जाते हैं। अगर आपको इस वेरिएंट के लिए या अपनी गाड़ी के लिए व्हील कवर मंगवाने हैं तो डेफिनेटली मैं लिंक डाल दूंगा, उस लिंक में आप चेक कर लेना, बड़े वाले व्हील कवर का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर अगर टायर सेक्शन की बात करूँ तो 185/60 R16 की प्रोफाइल आपको ऑफर की जाती है। बाकी थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं और ORVM की बात करते हैं। भाई बहुत बड़े साइज के और टॉप एंड वाले ORVM आपको मिल जाते हैं बेस वेरिएंट में ही, ये एक अच्छी बात है। और पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में ऑफर किए जाते हैं। इंडिकेटर आपको यहाँ पर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये सेटअप मिलता है। बाकी यहाँ फ्लश डोर हैंडल्स आप देख ही रहे होंगे, इस सेगमेंट में फर्स्ट टाइम ऑफर किए हैं भाई टाटा ने। बाकी यहाँ पर शोल्डर लाइन की बात करूँ तो ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में ऑफर की जाती है। बी पिलर आपका ब्लैक टेप्ड आउट रहने वाला है। ऐसे ही थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाते हैं तो पीछे आप चेक कर लो, पहले तो ड्रम ब्रेक ही ऑफर किए जाते हैं, और इस तरफ आ जाते हैं टेल लाइट की बात कर लेते हैं।
टेल लाइट देख लो भाई, अगर देखें यहाँ पर तो इंडिकेटर तो आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपका ब्रेक लाइट आ जाता है। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कनेक्टेड टेल लाइट है, बट ये हकीकत दिन के लिए है, रात के लिए हकीकत बदल जाएगी। जब भाई लाइट ऑन होगी ना तो ये आपको यहाँ पर कनेक्ट नहीं करेगी। यहाँ सिर्फ ये रिफ्लेक्टर लगा हुआ है बेस वेरिएंट में, टॉप एंड में डेफिनेटली ये कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सेटअप आपको टेल लाइट का मिलता है। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको एक सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देगा और एक सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, एक रिवर्स पार्किंग सेंसर यहाँ पर और एक आपको यहाँ पर दिखाई देगा। रिवर्स लैम्प की बात करें तो आपकी यहाँ पर आ जाने वाली है। बाकी गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 165 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है, ये आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा ऊपर आते हैं तो एल्ट्रॉज के इनिशियल्स आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं, टाटा का लोगो मिल जाता है। पीछे की तरफ बात करें तो न तो रियर वाइपर मिलता है, न ही आपको डिफॉगर ऑफर किया जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आप चेक कर सकते हो, छोटे छोटे से फिन्स आपको पीछे की तरफ देखने के लिए मिल जाते हैं। और ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर किसी भी तरह का एंटीना आपको ऑफर नहीं किया जाता है क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। बाकी आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर फ्यूल टैंक की बात करें 37 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक ऑफर किया जाता है। अब भाई पीछे खड़े हैं तो एक काम करें, क्यों ना इसका टेलगेट ओपन कर लेते हैं, तो उससे ये पता चल जाएगा इसके अंदर स्पेस कितना मिलता है। अगर इसकी बात करें तो आप चेक कर लो, यहाँ पर 345 लीटर कैपेसिटी का आपको बूट स्पेस ऑफर किया जाता है, जो बहुत अच्छा और सफिशिएंट स्पेस है इस गाड़ी के हिसाब से। पीछे वाली सीट जो है वो बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में मिलती है और सीट के अंदर जो हेडरेस्ट हैं वो फिक्स वाले आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप चेक करो इस तरीके से। यहाँ पर पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती है। 2 यूटिलिटी हुक मिलते हैं, एक 3 किलो पेलोड का ये है और दूसरा 3 किलो पेलोड का ये है। उसके बाद अगर यहाँ स्पेयर व्हील की बात करें तो नीचे की तरफ आपको देखने के लिए मिल जाता है और ऑलमोस्ट सेम साइज का ही स्पेयर व्हील आपको मिलेगा। हाँ जी, सेम साइज का मिलता है, आप इसे इस तरीके से कवर कर दो, ठीक है। ये सेटअप मिलता है। बाकी यहाँ पर टेलगेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। बंद करने के लिए आपको ये सेटअप दिया गया है। बाकी इसे कर देते हैं बंद। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर और इंटीरियर में देख लेते हैं कंपनी आपको क्या कुछ देती है या क्या कुछ ऑफर करती है। भाई डोर करना है ओपन तो सबसे पहले फ्लश डोर हैंडल्स चेक कर लो। यहाँ पर ये जो इंडिकेटर है ये भाई रात के वक्त अंधेरे में कहीं गाड़ी खड़ी है तो आपको पता चल जाए, क्योंकि डोर तो एकदम सपाट है ना। बाकी वैसे नॉर्मल डोर होते हैं इस तरीके के, वो तो अलग दिखाई दे जाते हैं, बट ये वाले डोर तो इस तरीके से खोलने के लिए आपको पता चल जाए इसलिए दिया गया है। अब ओपन कर लेते हैं और चलते हैं अंदर की तरफ और डोर ट्रिम से दोस्तों शुरुआत करेंगे, क्या कुछ ऑफर किया जाता है आपको। अगर देखो डोर ट्रिम की बात करें तो ये चीज़ भाई बहुत अच्छी है। भले ही ये बेस वेरिएंट है लेकिन चारों पावर विंडो आपको ऑफर किए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों इस गाड़ी के अंदर। डोर हैंडल की बात करें तो ये पियानो ट्रीटमेंट के साथ में मिल जाते हैं। बाकी ये पूरा पैनल जो है ना प्लास्टिक में ब्लैक कलर में आपको देखने के लिए मिलता है। किसी भी तरह की कुशनिंग वगैरह आपको ऑफर नहीं की जाती है। नीचे की तरफ आपको बॉटल होल्डर और अम्ब्रेला होल्डर जरूर से दिखाई देने वाला है। बाकी स्पेस वगैरह आप देख सकते हो। यहाँ पर किसी भी तरह के ट्विटर और स्पीकर्स वगैरह ऑफर नहीं किए जाते हैं। और एक चीज़ और है दोस्तों, ORVM को अगर आपको एडजस्ट करना है ना तो अपने हाथ से ही इस तरीके से करना पड़ेगा। भाई किसी भी तरह का कोई भी कंट्रोल आपको न तो मैनुअल दिया गया है न ही इलेक्ट्रिक दिया गया है। यहाँ पर आपको हाथ से ही ORVM को एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि ORVM जो दिया है ना वो आपको बॉडी कलर में या कहें तो पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ ही ऑफर किया गया है, जो मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। अंदर की तरफ चेक कर लो, दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाएंगे। यहाँ सीटिंग फैब्रिक की बात करें तो ये ब्लैक कलर के ट्रीटमेंट के साथ में मिलता है। और सीटिंग में बात करें तो किसी भी तरह का हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ से आपको फ्यूल लिड ओपन करनी है और नीचे की तरफ देखें तो ये भाई मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है। तीनों पैडल के साथ में एक बड़ा सा डेडिकेटेड डेड पैडल ऑफर किया जाता है। बोनेट आपको यहां से ओपन करना है और बाकी यहां पर अगर स्पेस की बात करें तो इस स्पेस में आप अपना वॉलेट वगैरह रख सकते हो। बाकी यहां पर इको मोड और सिटी मोड के लिए एक बटन ऑफर किया जाता है। मतलब ये वैसे इको मोड के लिए है, सिटी मोड तो क्या ही मैं बोल रहा हूं। बाकी यहां पर एक आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन ऑफर किया जाता है। ये जो होल देख रहे हो तो इससे जो ऊपर के वेरिएंट्स में जहां पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन आता है तो आपको यहां पर पोजीशन देखने के लिए मिलती है। बाकी यहां पर तो आपको चाबी लगानी है तो इसलिए मैं लगा भी लेता हूं। एसी वेंट के डिजाइन की बात करूं तो इस तरीके का एसी वेंट का डिजाइन आपको ऑफर किया जाता है। अब आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ और अब बात करते हैं और अंदर क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मतलब इग्निशन ऑन कर लेता हूं और ये चेक करो भाई, टाटा का जाना पहचाना स्टाइल आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख ही गया होगा टैकोमीटर इस तरीके से डिजिटली मिल जाता है। ऊपर की तरफ टेम्परेचर और नीचे की तरफ आपको फ्यूल गेज दिखाई देता है। यहाँ पर बीच में आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है और यहाँ पर अगर बात करें तो ये नीचे ओडोमीटर दिखाई दे रहा है। ट्रिप वगैरह चेंज करनी है आप यहाँ से कर सकते हो। एवरेज वगैरह आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा यहाँ से बदलते हुए। यहाँ से आप टाइम वगैरह सेट करना चाहो तो ऊपर की तरफ टाइम वगैरह भी सेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको वाइपर का स्टॉक ऑफर किया जाता है और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। किसी भी तरह का ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो भाई प्लास्टिक में मिलता है पूरा, किसी भी तरह की लेदर रैपिंग वगैरह आपको देखने के लिए नहीं मिलती। यहाँ पर देखें तो टाटा का
एलिमिनेटेड लोगो आपको देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको फ्लैट बॉटम देखने के लिए मिलता है। स्टीयरिंग में बात करते हैं तो टिल्ट का ऑप्शन मिलता है सिर्फ, और टेलीस्कोपिक का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। अब देखो ये बेस वेरिएंट है तो आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पर किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर अगर म्यूजिक सिस्टम आपको लगवाना पड़ेगा तो डेफिनेटली वही आपका सबसे पहला काम होने वाला है इस गाड़ी के अंदर। बाकी हेजार्ड बटन आपको यहाँ ऑफर किया जाता है। और यहाँ एसी वेंट की बात करें तो यहाँ से लेके देखो, यहाँ से एक सीमलेस पैटर्न बनता हुआ आपको दिखाई देगा, और इस तरफ आप चेक कर रहे होगे इस तरफ ऐसा दिखाई देता है। और एक चीज और है, ये पूरा डैशबोर्ड जो है ना ब्लैक कलर के अंदर है, लेकिन ट्रिम्स या कहें तो यहाँ पर जो पैटर्न वगैरह है वो आपको अलग अलग देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ नीचे की तरफ अलग मैट सी फिनिश मिल जाती है, यहाँ पर ये अलग फिनिश मिल जाती है, यहाँ थोड़ा सा ये रफ फिनिश मिल जाती है। ऐसे ही ऊपर स्क्रैच प्रूफ आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये फ्रंट का सेटअप रहने वाला है। बाकी और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको एसी के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, और मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल आपको ऑफर किए जाते हैं। किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम वगैरह इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है, या यहाँ पर कहें सेंट्रल कंसोल, तो यहाँ पर बाकी और कोई बटन आपको दिखाई नहीं देने वाला है, ना ही कोई चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पर ऑफर किया जाएगा। बाकी एक स्पेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। फोन वोन रखना चाहो तो आप इजीली यहाँ रख सकते हो। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो 12V का पोर्ट आपको यहाँ दिखाई देगा, यहीं पर आपको चार्ज करके फ़ोन यहीं रखना है। बाकी एक स्पेस मिल जाता है की फॉब वगैरह रखने के लिए, और 2 कप होल्डर आपको यहाँ ऑफर किए जाते हैं। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक यहाँ ऑफर किया जाएगा। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो ट्रिम्स आप चेक कर लो, इस तरीके के देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे यहाँ पर इसे अगर मैं ओपन करता हूँ तो बड़ा सा ग्लोब बॉक्स आपको ऑफर किया जाता है। ठीक ठाक है, बट कंपार्टमेंट नहीं मिलता है, लेकिन ग्लोब बॉक्स का साइज बहुत बड़ा है। अंदर की तरफ फर्स्ट एड किट वगैरह रखी हुई आपको दिखाई दे रही होगी। बाकी 2 कप होल्डर, एक यहाँ पर और एक उस तरफ आप देख सकते हो, आपको दिखाई देने वाले हैं। बाकी इसे कर देते हैं बंद इस तरीके से। एसी वेंट वहाँ पर आप देख ही सकते हो। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है। बाकी यहाँ पर ये सनसेट और सनसेट का वैनिटी मिरर वगैरह आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर सादा सिंपल IRVM ऑफर किया जाता है। ये लाइट LED सेटअप के साथ में रहती है। यहाँ पर किसी भी तरह का माइक वगैरह नहीं मिलेगा। स्पेस बना हुआ है, अगर आपको लगवाना है आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। पैसेंजर एयर बैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। और ड्राइवर साइड में बात करूँ तो यहाँ आपको एक प्रॉपर टिकट होल्डर दिखाई देता है। ये इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहने वाला है। ऑलमोस्ट बेस वेरिएंट के हिसाब से जिस चीज को दिया जाना चाहिए और जिस चीज की जरूरत रहती है वो आपको सब कुछ यहाँ पर टाटा ऑफर कर रही है। भाई देखो डैशबोर्ड की बात करूँ, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। वहां तक आप देख रहे हो मेरा हाथ भी नहीं पहुंच पा रहा है, बहुत बड़ा डैशबोर्ड आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर सेफ्टी की। तो भाई देखो इस वेरिएंट की क्या बात करूँ भाई, एल्ट्रॉज के अंदर बेस वेरिएंट से ही आपको 6 एयरबैग ABS EBD ऑफर किए जाते हैं। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी अब चलते हैं भाई इसके पीछे सेकंड रो में, बट उससे पहले मैं यहाँ दिखा देता हूँ। भाई ड्राइविंग सीट देख लो, मैंने अपनी हाइट 6 फीट के हिसाब से जो है ना ड्राइविंग सीट को एडजस्ट किया है। तो इससे ये पता चल जाएगा कि आपको सीट पीछे वाली सीट में कितना स्पेस देखने के लिए मिलने वाला है। तो अब एक काम करते हैं, पीछे चलते हैं सेकंड रो में, वहां देख लेते हैं वहां आपको कितना स्पेस ऑफर किया जाता है। आ जाता हूँ भाई पीछे की तरफ और यहाँ से निकलते हैं बाहर। यहाँ पर चेक करो दोस्तों, यहाँ पर जो पीछे वाला डोर ओपन होना है ना, वो सेटअप आपको जैसे पहले मिलता था ना एल्ट्रोज में वही मिलेगा जो टाटा पंच में और एल्ट्रोज में ऑफर किया जाता था। बाकी यहाँ रियर डोर ट्रिम की बात करें तो यहाँ भी आप चेक कर सकते हो, पूरा पैनल आपको ब्लैक कलर के अंदर मिलेगा, ब्लैक ट्रीटमेंट के अंदर मिलेगा। यहाँ पर ये डोर हैंडल और यहाँ पर पावर विंडो का ऑप्शन ऑफर किया जाएगा। बाकी नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और स्पीकर ग्रिल ऑफर की जाती है। अंदर की तरफ देखें तो आप देख ही रहे होगे दोनों सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको ऑफर किए जा रहे हैं। साथ में अगर बात करें यहाँ पर तो 3 पॉइंट सीट बेल्ट ऑफर की जाती है प्रॉपर, आप देख ही रहे होगे यहाँ पर। और यहाँ पर बीच में किसी भी तरह का आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, 60-40 का ऑप्शन नहीं मिलता है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको यहाँ भी ऑफर किए जाते हैं और उस तरफ भी ऑफर किए जाते हैं। बाकी की बातें अंदर बैठ के कर लेते हैं। आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ। और सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ें बता देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो सीट है उसे 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। यहाँ पर आप देख रहे होगे मेरे पैर जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको चलते हुए दिखाई देंगे। एक चीज़ और अच्छी है, नीचे की तरफ यहाँ देख रहे होगे, यहाँ नीचे फ्लैट फ्लोर ही आपको देखने के लिए मिलता है। मतलब 3 लोग अगर गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब बेस वेरिएंट है तो पीछे की तरफ किसी भी तरह का AC वेंट ऑफर नहीं किया जाता है, ना ही कोई आर्मरेस्ट वगैरह मिलता है इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पर एक स्पेस मिल जाएगा जिसमें फ़ोन रख सकते हो, बट रख के क्या करोगे जब चार्ज ही नहीं होगा तो, ठीक है। तो ये सेटअप मिलता है। यहाँ पर डोर पर देखें तो इस तरीके के ट्रिम्स दिखाई देते हैं। हेडरूम की जब बात आती है तो आप चेक करो यार, ऊपर की तरफ बात करें तो भाई देखो इसके अंदर हेडरूम तो आपको बहुत कम और या कहें तो नाम मात्र का मिलता है। 6 फीट हाइट वाले बंदे के लिए डेफिनेटली कम रहने वाला है। एक चीज़ और है, पीछे की तरफ एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है जिससे गर्दन जो है इस तरीके से जा सकती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, केयरफुल रहने की जरूरत है पीछे की तरफ जो बैठ रहा बंदा उसे। बाकी यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ
तरफ ऑफर किया जाता है, यहाँ आप चेक कर सकते हो। सीट वगैरह मैं दिखाई चुका हूँ, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर दिखा चुका है। यहाँ पर बीच में किसी भी तरह का आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है। पीछे देख लो पार्सल ट्रेन मिलती नहीं है, पर बूट मैंने आपको बता दिया था 345 लीटर का मिलता है। अब देखो पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का जो बोनट है ना उसे खोलते हैं। इंजन कैसा है और इंजन का प्लेसमेंट कहाँ पर है वो मैं चेक कर लेता हूँ। एक बार आ जाते हैं यहाँ बाहर की तरफ और बोनट कहाँ से खोलना है एक बार दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पर और बोनट ओपन करने के लिए यहाँ आपको एक लीवर ऑफर किया जाता है। इस लीवर को मैं खींचता हूँ तो आपका बोनट जो है वो ओपन हो जाता है। आ जाते हैं यहाँ पर और अब कर लेते हैं इसे ओपन। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर मिलता है आपको 1.2 लीटर रिवोट्रॉन 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो बैटरी का प्लेसमेंट। अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन लगा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल मिल जाता है। यहाँ पर आपको ये इंजन ऑयल के लिए दे रखा है। यहाँ पर आपको वॉशर के लिए दे रखा है। कूलेंट आपका यहाँ पर आ जाने वाला है। और यहाँ बोनट के नीचे देखें तो यहाँ भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिलेगा। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास टाटा एल्ट्रॉज। और टाटा एल्ट्रॉज का ये बेस वेरिएंट था, स्मार्ट के नाम से आता है। ऑलमोस्ट इस वेरिएंट के अंदर आपको सब कुछ ऑफर, सब कुछ का मतलब है दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में 6,30,000 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये 22 तारीख से आपको 6,30,000 की मिलेगी गाड़ी। तो डेफिनेटली 7 लाख रुपये ऑन रोड में आप इस गाड़ी को अपना बना सकते हो। अब यह 7 लाख में आप वैगनआर लोगे या ये लोगे, आप मुझे कमेंट में जरूर से बताना। 7 लाख में आप इस गाड़ी को अपना बना सकते हो। आप बताइए आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी। वारंटी की बात करता हूँ इस गाड़ी के ऊपर तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी टाटा आपको ऑफर करती है। अब आप बताइए, कुछ भी पूछना हो इस गाड़ी के बारे में आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो बस अपने शहर का नाम लिख देना, आपका ऑन रोड प्राइस मैं बता दूंगा। अब एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था भाई टाटा एल्ट्रॉज के जितने भी वेरिएंट हैं, डीजल वाले, पेट्रोल वाले और सीएनजी वाले, सबकी प्राइस लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो जैसे ही मैं आपको जय हिंद बोलूँगा ना तो आपके सामने प्राइस लिस्ट शो हो जाएगी। सारे वेरियंट एल्ट्रॉज के अंदर जितने भी वेरियंट आते हैं सबकी प्राइस लिस्ट आपको मिल जाने वाली है। ठीक है, तो बस यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो जय हिंद।